मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर हाजिर हूँ, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें कुल 75 क्वेश्चन को देखेंगे। सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन यानी जीके और जीएस से 75 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन के पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांजीपुरम थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु के कांजीपुरम थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है? तो 10 वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 के बी के अनुसार इसका प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है जो 1350 मीटर है। अगला प्रश्न, वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो वनों से मिट्टी का कटाव रोकने में, बाढ़ रोकने में, वर्षा वृद्धि में, यानी सभी प्रकारों में सहायता मिलती है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? तो सिक्किम का त्यौहार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? तो लीबिया में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भूमिगत पाइपलाइनों का एक नेटवर्क है, ग्रेट मैन मेड रिवर। अगला प्रश्न, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों ने की है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो 2019 में सम्मानित किया गया है। भारत गणतंत्र बना 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर शब्द का अर्थ क्या है? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं दोस्तों मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि राज्यसभा धन विधेयक जो आर्टिकल 109 में दिया गया है 14 दिन तक, तो अपन थे WTO, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। एवं इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। दिसंबर 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजंता की गुफा स्थित है तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है एवं यहाँ पर्वत को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई थी। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो वैशाली के कौन ग्राम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के वजी संघ के कौन ग्राम में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सऊदी अरब के जेद्दा शहर में स्थित है, सबसे बड़ा पेयजल जलाशय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है तो है काली मिट्टी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम रेगुर मिट्टी या कपास काली मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, हाय आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो है शशि थरूर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक राष्ट्रीय खेल है मिजोरम का, इंसुकनार। अगला प्रश्न, टिहरी बांध स्थित है तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में टिहरी बांध स्थित है, जो भगीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है यह टिहरी बांध, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी के दिन हर साल 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में शासनकाल में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसांग 629 ईस्वी में अपनी यात्रा शुरू कर 630 ईस्वी में गांधार पहुंचा था। भारत प्रवास के दौरान उसे कन्नौज के तत्कालीन शासक हर्षवर्धन द्वारा आमंत्रित किया गया था। उसने हर्षवर्धन के राज्य में 635 से 643 ईस्वी तक अर्थात 8 वर्ष तक व्यतीत किए थे। अगला प्रश्न, अंगकोरवाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है तो कंबोडिया में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु मंदिर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवं इसका निर्माण ईंटों का हुआ था, ईंट से ही बना था सांची का स्तूप। अगला प्रश्न, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था, तो ये चोल का राजवंश था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी तो कनिष्क के राज्यकाल में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित है तो गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ दूसरी जनसभा आयोजित भी हुई थी तथा जैनियों के धार्मिक ग्रंथ अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। अगला प्रश्न, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दिल्ली से देवगिरी ले गया तथा देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद ही रख दिया गया था। फिर पुनः उसने राजधानी को दौलताबाद से दिल्ली ले गया। अगला प्रश्न, कानपुर स्थित है तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो ऑप्शन के अनुसार गेहूं और चावल के मामले में सर्वाधिक सफल रही है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो है इंद्रासन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है एवं इसकी ऊंचाई 6221 मीटर है। अगला प्रश्न, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में है? तो ये तंजानिया में है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो किलिमंजारो पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जिसे हम कीबू शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो है गन्ना, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि चाय की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की नकदी फसल है, और रबर की बात करें तो ये केरल की मुख्य नकदी फसल है,
और नारियल और कॉफ़ी की बात करें तो ये कर्नाटक की मुख्य नकदी फसल है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में यह दिया गया है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम महान्यायवादी बोलते हैं, यही परामर्श देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो अनुच्छेद 76 के 2 के अनुसार अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो वो संसद के पास है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संवैधानिक अनुच्छेद 316 के 1 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है? तो ये मणिपुर में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो है अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संघ व सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच डैश होता है तो विभाजित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीक के योगदान में दिया जाता है। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड विज्ञान और तकनीकों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, क्रिसिड क्या है? तो क्रिसिड है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो रेटिंग निर्धारित करने वाला देश का पहला एजेंसी है। तो ये रेटिंग एजेंसी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसका कार्य 1988 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ से आपका सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं इसके उत्तर। टमाटर में कौन सा अम्ल एसिड मौजूद होता है? तो ऑक्सीलिक एसिड मौजूद होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो वह है आपका व्हेल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था तो बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोयस्का शब्द का निर्माण किया था किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेरी रोग होता है तो विटामिन B1 की कमी से, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लाइंडनेस, जबकि विटामिन सी की कमी से अस्करिबी रोग होता है। अगला प्रश्न, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है तो गलखंड की न्यूनता से होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घरेलू मक्खी के कारण होता है तो हैजा रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस बोलते हैं? तो N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक हर्सो शक्ति समान है तो 746 वाट के समान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिजली की एक एकक 1 किलोवाट से तात्पर्य क्या है? तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। 1 किलोवाट का मतलब यही होता है कि 10 घंटे 100 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम गैस होती है तो पेट्रोलियम गैस इथेन ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण है, यानी सभी का मिश्रण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, FM रेडियो का पेटेंट किसने कराया था?
तो ये एडविन एच आर्मस्ट्रांग ने कराया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में गौ वंश की नस्लें हैं तो 5 है। अगला प्रश्न, खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है तो आर्द्रता में कमी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है तो ओजोन गैस रोकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होगा, ताप बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है तो रतौंधी की बीमारी होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है तो ये होता है इबोला। एक ऐसी बीमारी है जो चमगादड़ के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है तो है सिलिकॉन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन के अलावा पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर उपस्थित तत्वों जैसे आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। जबकि यहाँ पे बोल रहा है धातु की बात तो सिलिकॉन, जो कि लगभग 29% उपलब्ध है भूप्रपट्टी पर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है तो है हीरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है तो है रुई, जो संश्लिष्ट रेशा नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अगर आप वीडियो को देखते हो तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।